अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का एक चैप्टर यानी टॉपिक एक जो इम्पोर्टेंट है, जेकेएसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो इसमें हमको डिफरेंट मेथड यूनिट वेट ऑफ सॉइल हम कैसे निकालते हैं बाय डिफरेंट मेथड। पहले हम देखेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल का जो वेट होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल वो किसके बराबर होता है। ये वेट ऑफ सॉइल होता है, जो भी सॉइल है जिसका हमको यूनिट वेट निकालना होता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ दैट सॉइल। ठीक है, सपोज करो ये साइट है, कोई भी साइट इधर है, हमने यहाँ से इतना वॉल्यूम एक्सकेवेट किया और हमने इसको डायरेक्टली वेट किया तो हमारा वेट डायरेक्टली आएगा। तो लेकिन उसके बाद हमें वॉल्यूम चाहिए। यही वॉल्यूम निकालने के लिए हमें डिफरेंट मेथड से वो वॉल्यूम कैसे हम मेजर कर सकते हैं। वो डायरेक्टली उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो वो दिखा सके कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या है जो हमने एक्सकेवेट किया। वेट हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा हर किसी मेथड में हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहला जो मेथड है, इसमें हम यूज करते हैं प्रिंसिपल वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। हमको पता है कि अगर कोई भी कंटेनर होगा ऐसे फिल, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें डालेंगे तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा, उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा जितना उस ऑब्जेक्ट का, सपोज ये ऑब्जेक्ट मैंने डाला, इसका वॉल्यूम V1 है, तो ये इतना ही वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा। सपोज कर हमने फिल किया होगा पूरा, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा V1। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है बहुत चैप्टर में, जैसे फोर्स ऑफ बॉयंसी में भी पढ़ा है, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल में भी पढ़ा है। जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वो वाटर डिस्प्लेस करता है। ऐसे ही यहाँ पर हम सॉइल डालेंगे इस पानी में, जो फिल कंटेनर है इसमें हम सॉइल डालेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसमें सॉइल डालेंगे तो वेट आएगा हमारा, लेकिन वहाँ पर क्या है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा सॉइल हमारा, हमें परफेक्ट वॉल्यूम नहीं आएगा। जैसे ऐसा होगा सॉइल तो ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे अलग अलग, तो हमें प्रॉपर वॉल्यूम नहीं आएगा एक पर्टिकुलर इस सॉइल का। इसलिए हम क्या करते हैं, इस सॉइल को हम कोटिंग करते हैं, और ये कोटिंग पैराफिन वैक्स से करते हैं। लेकिन इसका जो वॉल्यूम, इसका जो डेंसिटी होता है इस पैराफिन वैक्स का, ये पैराफिन वैक्स का, ये हमें ऑलरेडी पता होता है, ये नून होता है, इसकी डेंसिटी हमें नून होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ये वाला मेथड कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं जो हाईली स्टिकी इन नेचर होता है। देखो अब पहले यहाँ पर देखेंगे, पहले इनिशियल वॉल्यूम W1 था। जब हमने इसको पैराफिन वैक्स से भी ऐड किया, पैराफिन वैक्स उसका भी वेट करेंगे तो टोटल वेट आएगा फिर W2, यानी कि W1 फिर W1 प्लस पैराफिन का वेट वो हो जाएगा W2। तो यहाँ पर आप इसने डिस्प्लेस किया वाटर, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर जो ये होगा VD, हम इसको VD से डिनोट करेगा। इतना ही इस सॉइल का वॉल्यूम होगा। किस सॉइल का, इसका। ये अभी वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। ठीक है, क्योंकि अब हमने ये पैराफिन वैक्स डाल के, और जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन। ठीक है, यहाँ पर हमको आएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आ गया, हम अब हमें निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल अब होगा VD माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन कैसे निकालेंगे, और वॉल्यूम ऑफ पैराफिन निकालेंगे जब हमें डेंसिटी ऑलरेडी पता हो। अब देखो ये जो हमको पता है डेंसिटी ऑफ पैराफिन वो होगा कितना, वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। पर यहाँ पर जो है डेंसिटी ऑफ पैराफिन होगा वेट ऑफ पैराफिन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पैराफिन। अब ये वॉल्यूम ऑफ पैराफिन कितना होगा ये हम यहाँ से निकालेंगे। देखो अब हमें वेट ऑफ पैराफिन निकालना है, हमें पता है पहले कितना था W1, उसके बाद हमने जब ऐड किया था इसमें पैराफिन, इसमें चिपकाया था, पैराफिन इसमें चिपकाया था, हमने बोला था, उसके बाद हमने जब वेट किया था वो आया था W2, यानी कि W1 प्लस W टोटल वेट आया था हमारा कितना, ये सॉइल को चिपकाने के बाद इतना। तो यहाँ पर जो वेट ऑफ पैराफिन आएगा वो आएगा W2 माइनस W1। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर WP के बदले क्या लिखेंगे हम, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ पैराफिन। ठीक है, अब जो हमारा फाइनल होगा आंसर, अब लास्ट में क्या निकालना है हमें, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। देखो अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल का वेट कितना था W1 डिवाइड बाय जो टोटल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था, वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम यानी कि सॉइल का। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर है, वो VD माइनस VP। अब देखो हमारे पास ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी है और वॉल्यूम ऑफ पैराफिन भी हमने यहाँ से निकाला। देखो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन भी यहाँ से निकाला,
तो यहाँ से हमें अब निकलेगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो ये था पहला मेथड हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सबमर्ज्ड यूनिट वेट का हम यूज करेंगे। अब इसमें भी सेम वही प्रिंसिपल है। इसमें हम पहले ही डायरेक्ट वेट ऑफ सॉइल हमको पता होगा। देखो सबमर्ज्ड यूनिट वेट ये भी किसके लिए यूज होता है, सूटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। इसमें क्या करते हैं, हम इमर्स करते हैं कोटेड स्पेसिमेन, जो ऑलरेडी हमने अभी दिखाया। हम कोट करते हैं किसी पैराफिन वैक्स से। तो पहले इसका वेट जो था वो m1 था। उसके बाद हम जब इसको कोटिंग करते हैं उसके बाद इसका वेट हो जाता है m2। इसका बाद जो इसका मतलब जो वेट ऑफ पैराफिन है वो होगा m2 माइनस m1। ठीक है। अब देखो, अब ये सॉइल इसको हम लाते हैं और इधर डालते हैं इसमें पानी में। तो यहाँ पर एक डायल गॉज होता है जो मतलब हमारी रीडिंग देता है। जब हमने इसको पानी में डाला है तो यहाँ पर जो वेट हमें पता है, एक फोर्स देता है वाटर, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। और अगर हम इसका वेट करेंगे अब इस m2 का, यहाँ पर जब इसमें पानी में डालेंगे तो इसका वेट कम आएगा, क्योंकि फोर्स जो वाटर एक फोर्स देता है नीचे, उसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कम आएगा, वो m3 आएगा। इसका मतलब जो m3 है ये बराबर होगा ये m2 माइनस, क्योंकि कम होगा ये वेट, इसमें फोर्स ऑफ बॉयंसी यानी वाटर एक फोर्स लगाएगा, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ बॉयंसी। यहाँ पर ये निकला हमें फोर्स ऑफ बॉयंसी। अगर हम अब फोर्स ऑफ बॉयंसी निकालेंगे तो यहाँ से हम ऑलरेडी, आपको पहले ये रखना है जहन में कि हमको निकालना है वेट ऑफ सॉइल ऑलरेडी पता है हमें, वो W1 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालना। अब ये फोर्स ऑफ बॉयंसी यूज करके हम निकालेंगे। देखो फोर्स ऑफ बॉयंसी अब आएगा m2 माइनस m3। ये फोर्स ऑफ बॉयंसी हमें पता है कितना लगता है किसी भी बॉडी पर। जब हम कोई भी बॉडी पानी में डालते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th से ही, कि फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि उस बॉडी का वॉल्यूम कितना है। अगर कोई भी बॉडी डालते हैं किसी में, उसे फोर्स ऑफ बॉयंसी उतना ही लगता है जितना उस बॉडी का वॉल्यूम होगा और मल्टीप्लाई उसका यूनिट वेट। देखो अब इसका जो ये होगा जितना ये टोटल वॉल्यूम होगा, ये समझो टोटल वॉल्यूम हमने VT लिखा, जितना ये टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे हम डेंसिटी ऑफ वाटर, जितना ये वॉल्यूम, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है जितना उतना ही फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा इस पर, जितना इसका वॉल्यूम होगा, और मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू m2 माइनस m3। इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम हमें आया है वो m2 माइनस m3 डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम मतलब ये टोटल वॉल्यूम जो हमने डाला ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स होगा। अब फिर से हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालेंगे। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वैक्स फॉर VT टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स या पैराफिन। ठीक है। अब पहले मैं इसको रब करता हूँ। अब देखो जैसे हमने पहले निकाला था वॉल्यूम ऑफ वैक्स, वो कितना था, हमने लिखा था, हमें डेंसिटी पता होता है इस पैराफिन का, वो होता है वॉल्यूम वेट ऑफ पैराफिन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पैराफिन। अब वॉल्यूम ऑफ पैराफिन आएगा WP डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ पैराफिन। अब हम वेट ऑफ पैराफिन यहाँ से निकालेंगे, हमें पता है टोटल वेट माइनस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय करेंगे डेंसिटी ऑफ पैराफिन। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ पैराफिन, और फिर यहाँ पर हम फाइनल लिख सकते हैं ऐसे वेट ऑफ सॉइल कितना था m1, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फिर इसको थोड़ा और मैं बताऊंगा, ये m1 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स। तो यहाँ पर हम टोटल वॉल्यूम का बदले ये देंगे, तो ये आंसर है, ये वाला आएगा, ये वाली टर्म, और माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ पैराफिन। तो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन में मैंने दिखाया यहाँ पर, तो ये पुट करेंगे। ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि डेंसिटी या यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब नेक्स्ट मेथड, ये जो दोनों मेथड थे ये किसके लिए थे, हमें दोनों कोहेसिव सॉइल के लिए। ठीक है। पहला था स्टिकी, जो बहुत ज्यादा स्टिकी था, अब दूसरा वाला कोहेसिव सॉइल के लिए। अब तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे कोर कटर मेथड। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा पहले, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा, उसके बाद आपको समझा दूंगा। देखो पहले हमारा जो मेन मकसद होता है वो होता है ये डेंसिटी मास ऑफ सॉइल निकालना और वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और ये जो कोर कटर मेथड है ये याद रखना, C फॉर कोर, C फॉर किले। ये किले के लिए यूज होता है, यानी कि कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होता है।
कभी कभी पूछा जाता है कोर कटर मेथड किसके लिए यूज किया जाता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर, इसमें हम सिलेंडर एक यूज करेंगे जिसका वॉल्यूम होगा 100 सीसी यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं पहले आपको वीडियो एक दिखाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा, वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो इसमें एक ये ट्रॉली होती है, पहली एक ऐसी सिलेंड्रिकल शेप, इसको हम पहले इसका वेट करते हैं हम। देखो पहले हम इसका वेट करते हैं, इसका इनिशियल वेट आता है जैसे W1 निकाला हमने इसका वेट। उसके बाद ये जो ये सिलेंडर जैसा ये कटर, इसको हम इस हैमर से सॉइल के अंदर दबाते हैं। देखो यहाँ पर याद रखना, अगर यहाँ पर बोल्डर होगा, बड़े बड़े ग्रेवल्स होगी, हम इसको दबा सकते हैं, इसमें सॉइल आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसलिए ये कोहेसिव सॉइल के लिए हम यूज करते हैं। अब आप आगे देखना, अगर अब देखो इस हैमर से हम इसको अंदर जमीन के अंदर डालते हैं, तो ऐसे हमने ये पूरा जमीन के अंदर डाल दिया। अब इसको हम निकालेंगे बाहर, इसके बाहर से हम ये मिट्टी निकालेंगे। देखो ऐसे हम इसके बाहर से मिट्टी निकालेंगे और अब इसको हम वेट करेंगे फिर से। देखो अब ये सॉइल है जो इस सिलेंडर में आया है, ये वाला, इसको हम अब वेट करेंगे और इस सॉइल का हम वेट करेंगे। और इस सिलेंडर का हमें ऑलरेडी डायमीटर पता होता है, ये जो सिलेंडर है इधर, इसका डायमीटर हमें पता होता है ऑलरेडी। तो इस डायमीटर की वजह से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, जितना भी हम अभी दिखाएंगे डायमेंशन कितना था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम था। और इसका वेट करेंगे, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम हमारा निकलेगा डेंसिटी। लेकिन देखो अगर ये सॉइल यहाँ पर सैंड होती तो इसमें ये रुक जाती है सॉइल, ये कभी नहीं रुकती। या बोल्डर अगर होता तो ये रुकती ही नहीं है इसमें। देखो जैसे हमने निकाला बाहर, तो ये इसमें रुकता ही नहीं अगर ये सैंड होता। लेकिन ये इसलिए हम ये खाली यूज करते हैं किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए। ऐसे तो यहाँ पर ये था, यहाँ तक वीडियो। अब आप देख लो थोड़ा। देखो जो पहले एमपीटी सिलेंडर का हमने वेट लिया था उसको हम W1 कहेंगे। उसके बाद हम वेट ऑफ कोर कटर प्लस जो उसके बाद हमने सॉइल निकाला, तो W2 माइनस W1 करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ सॉइल आएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये पूरे इसका जो हमें ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक डायमीटर पता है, या वॉल्यूम भी डायरेक्टली पता होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गए। तो हम वेट डिवाइड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब निकाल सकते हैं, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल। और अगर ड्राई डेंसिटी निकालना वो होता है, हमें पता होता है वो 1 प्लस W होता है, यूनिट वाटर कंटेंट। ठीक है, इसके डायमेंशन ये भी थोड़ा याद रखना। डायमेंशन क्या होता है, डायमीटर 100 mm होता है, और ये हाइट इसकी, और इस डॉली की हाइट होती है, डॉली की हाइट 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। अब ये है हमारे पास फाइनल मेथड जिसको हम बोलते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड मतलब डायरेक्टली ये किसके लिए, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए यही यूज किया जाता है। कौन सा, सैंड रिप्लेसमेंट। सैंड भी एक नॉन कोहेसिव सॉइल है, इसलिए वो याद रखना ये नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, और ये हार्ड होता है। इसमें क्या है, हम पहले वो गड्ढा एक खोदते हैं, उसमें फिर सैंड भरते हैं, उसकी हेल्प से हम वॉल्यूम निकालते हैं कि उस साइज का, मतलब उस सॉइल का वॉल्यूम कितना है। ग्रेवल, ये जानने किसके लिए, हार्ड सॉइल है, ग्रेवल सॉइल के लिए। जो पीछे हमने मेथड किया, अगर हमको हैमर से दबाते तो ग्रेवल अगर वहां पर आ जाता तो वो मेथड हमारे लिए सूटेबल नहीं था, इसलिए हमने सैंड रिप्लेसमेंट मेथड एक नया मेथड लाया है। इसमें क्या है, जैसे ये सॉइल है, इसको हम ऐसे एक होल बनाएंगे, यानी कि इस होल से हम एक मिट्टी निकालेंगे, ग्रेवल सैंड जो भी होगा, उस सैंड का हम वेट करेंगे, इस सैंड का हम वेट करेंगे। जैसे हमने इस सैंड का वेट किया, अब हमें देखना है इसका वॉल्यूम कितना होगा। इसका वॉल्यूम यानी कि सैंड निकाला हमने या ग्रेवल निकाला, उसका वॉल्यूम क्या है, हम यहाँ से एक सॉइल लाते हैं जिसका हमें वॉल्यूम पता होता है कितना होता है। जैसे इस सॉइल का, इस सैंड का हमें वॉल्यूम पता है, ये 1000 है। जब हमने ये पूरा इस पे ऐसे लगाते कंटेनर, जो इसके थ्रू इसमें डालते, जब तक ये भर जाता है, अगर सपोज करो इसमें 400 वॉल्यूम आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रहेगा, 600। तो 600 सेंटीमीटर क्यूब अगर इस डॉली में रहेगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो वॉल्यूम इनसाइड दिस पिट हो गया, वो फिल हो गया, तो वो 400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो 400 सेंटीमीटर क्यूब है वो इस वॉल्यूम के बराबर है जो सैंड से हमने निकाला। अब थोड़ा सा मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, आप देखो, आपको समझ आए। देखो पहले हमने ये ऐसे लाया, ओके, यहाँ से मेथड आपको। अब देखो जो वो वॉल्यूम ऑफ सैंड फिलिंग बाय द होल, जो जैसे ही हमने होल किया था, सपोज करो यहाँ से होल, यहाँ से हमारे पास ट्रॉली, यहाँ से हमने पोर किया सैंड,
तो इसका वॉल्यूम हमें पहले ही पता था, ये जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब है। जब ये फिल हो जाएगा, ये पिट जो पिट होगा नीचे, जब ये फिल हो जाएगा तो हम जब देखते हैं इसका वॉल्यूम, तो ये बचा हुआ वॉल्यूम हमें मिलता है 600 या 700 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इस पिट के अंदर कितना गया है, 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो इस सॉइल जो हमने एक्सकवेट की थी पहले, उसका वॉल्यूम है 300 सेंटीमीटर क्यूब। और जो एम है हमारा वेट, वो ऑलरेडी हम मेजर करते हैं बाय वेइंग बैलेंस। तो अब ये याद रखना, ये फर्स्ट बल्क मास डेंसिटी ऑफ a sand is used to find the following unit weight. In this method, unit weight is calculated represent simple water content, और उससे हम सिंपल वाटर कंटेंट भी निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट हमें पता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट इससे निकलता है। और ड्राई यूनिट वेट भी निकाल सकते हैं, फिर हमें पता है वाई डी होता है वाई टी प्लस यूनिट डिवाइड बाय 1 बाई वाटर कंटेंट। थोड़ा सी इमेज और देखो ऐसे अगर यहाँ पर ये एक गड्ढा होगा, इसलिए इसको सैंड, क्योंकि हम इसको सैंड से रिप्लेस करते हैं। फिर ये जब ये गड्ढा फिल हो जाता है इधर, तो वॉल्यूम कुछ ही बचता है। अगर ये पहले फॉर एग्जांपल 1200 था, जो मैंने ऑलरेडी बोला, इसके बाद 500 बचता है इसमें। इसका मतलब इसके अंदर जो वॉल्यूम हुआ है वो 1200 माइनस 500। इसका मतलब इसका जो पिट का जो वॉल्यूम है वो था 700। इसका मतलब जो सॉइल हमने एक्सकेवेट की थी उसका वॉल्यूम था 700। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। होप अब सबको समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन ले करेंगे। देखो ऐसे हम थोड़ा और भी देखना हो तो देख सकते हैं। इन द बोथ कोर कटर मेथड एंड सैंड प्लेसमेंट ऑफ सॉइल सैंपल इज फर्दर टेस्टेड फॉर वाटर कंटेंट इन ओवन। जो लास्ट दो मेथड्स पढ़े हमने, वो फर्दर किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर कंटेंट निकालने के लिए। और ये दोनों मेथड फील्ड मेथड है, याद रखना, ये दोनों मेथड फील्ड मेथड है। देखो पहले क्वेश्चन जो हमने, क्ले कोटेड विद पैराफिन वैक्स, इट इज मास इज इंक्लूडिंग विद वैक्स, यानी कि मास है 6975। यहाँ गया ये कितना है, क्ले कोटेड विद पैराफिन वैक्स, मास इंक्लूडेड विद पैराफिन। इसका मतलब वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ वैक्स, वो कितना दिया है 697.5 ग्राम। इसके बाद बोलते सिंपल सैंपल इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी कि इसके बाद यही वॉल्यूम, यानी कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम किसका, वो किसके बराबर होगा, वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पैराफिन के बराबर होगा। वो कितना है 355 ml। 1 ml बराबर होता है, ये पता होगा, 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। इसका मतलब इसका वॉल्यूम है 355 सेंटीमीटर क्यूब। और ये बोल रहे हैं मास ऑफ सॉइल विदाउट वैक्स, विदाउट वैक्स के जो हैं वो कितना है, यानी खाली वेट ऑफ सॉइल दिया है। वेट ऑफ सॉइल कितना दिया है 690 ग्राम। इसका मतलब वेट ऑफ वैक्स होगा, इसमें माइनस कर लो तो हमारा वेट आएगा वैक्स का 7.5 ग्राम। ये सब वैल्यूज हम पुट करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमें पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर किसके बराबर होता है। देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, यूनिट वेट ऑफ वाटर ये होता है सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो रहा है 690 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वो कितना है 355, नहीं ना 355 सेंटीमीटर क्यूब, सब मैंने सेंटीमीटर क्यूब में लगाया है। और माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन कैसे निकालते हैं, हमने ये देखा था, डेंसिटी ऑफ पैराफिन डिवाइड बाय वेट ऑफ पैराफिन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पैराफिन। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैराफिन होगा WP डिवाइड बाय रो P। यहाँ पर WP यानी कि ये भी दिया है, स्पेस ग्रेविटी ये भी दिया है। इसका मतलब ये आएगा 7.5 डिवाइड बाय 0.89 मल्टीप्लाई 1, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम हम यहाँ पर इसका वैल्यू देंगे तो ये आएगा, ये निकल के आएगा 8.427। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें आएगा, ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1.99, जो बराबर है 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने सारा सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हम अब हमें YD निकालना है, यानी कि ड्राई डेंसिटी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। YT जो ऊपर आया है 1/W, तो ये 2 डिवाइड बाई 1 प्लस W वाटर कंटेंट वो 1.18। तो जो हमारे पास ड्राई डेंसिटी आएगा, वो आएगा एज कम्पेयर 2/1.69 कैलकुलेशन करके ग्राम सेंटीमीटर क्यूब।
उसके बाद बोल रहे हैं वाइड रेशियो हम निकाल सकते हैं। वाई डी हमें पता होता है, वो जी वाई डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। यहाँ पर ई आएगा जी वाई यूनिट वेट डिवाइड बाई वाई डी माइनस 1। तो ये भी पता है हमें, ये गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये निकल के आएगा 2.7 मल्टीप्लाई 1 माइनस डिवाइड बाई ये कितना आया था 1.69, तो अप्रॉक्सीमेट 0.6। उसके बाद हमें निकालना है सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए भी हमें फार्मूला पता है, जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस ई, जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस ई। ये भी पता है हमें, ये भी पता है, ये भी पता है, तो एस आप निकाल सकते हो आप खुद। और ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद करना, अगर नहीं तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके लिए फिर वीडियो लाऊंगा। तो ये भी इसी एक मेथड पर बेस्ड है।